गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी खुशियाँ दे, सुख बख्शे दाता। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी विदेश यात्रा के योग के बारे में। बहुत सारे ऐसे कॉलर्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम जाना चाहते हैं विदेश में, वहाँ पर अपना कारोबार करना चाहते हैं, क्या हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किस तरह के ये कॉम्बिनेशन होते हैं या कौन से ग्रह इसके लिए जो माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में आपसे आज जानकारी लेना चाहूँगी। बेटा, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर पापी ग्रह कोई भी बैठा हुआ हो जी, उसके विदेश जाने के योग बनते हैं। वो मान लो चौथे घर में शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी बैठा हुआ हो जी, ऐसा इंसान उल्टा अगर अपने ही जन्म स्थान के ऊपर रहे तो उसकी कामयाबी के योग काफ़ी कम होते हैं। समझ गए। लेकिन विदेश चला जाए तो कामयाबी काफ़ी अच्छी आती है। फिर एक दूसरा योग और भी है कि अगर सौम्य अच्छे शुभ ग्रह जो जन्म कुंडली के अंदर शुभ हो जी, उनका संबंध या उनकी राशि किसी भी तरह से 12वें घर के साथ कंसर्न हो तो ऐसा इंसान विदेश में जाकर के सदा ही बहुत खुशहाल रहता है। जी, समझ गए। वहाँ जाकर के काम धंधे भी करता है, दिन प्रतिदिन तरक्कियाँ करता है। लेकिन एक बात और भी है बेटा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो विदेश में जाते हैं, उनको वहाँ जाके काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो बीमार हो जाते हैं या कोई और मुसीबत पड़ती है और उनके लिए लाइफ फेलियर रहती है विदेश जाके। जी, जिनकी भी जन्म कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर बहुत ही खराब ग्रह बैठे हुए हों या चौथे घर के अंदर बहुत ही अच्छे ग्रह बैठे हुए हों जी, जो कि घर का सुख देने वाले हों, तो बेटा ऐसे लोग अगर विदेश जाके रहते हैं तो मामला उनका खराब रहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में। उल्टा चौथे घर में अच्छे ग्रह बैठे हो, वो वापस अपने घर पे आकर के दोबारा काम शुरू करते हैं तो वहाँ फल फूल जाते हैं। जी, इसमें भी कई तरह की कैटेगरी हैं बेटा। इसके अंदर एक आदमी ज़रूरत के लिए जाना चाहता है, जी, एक आदमी ऐसा भी है जो शौक के लिए वहाँ जाके रहना चाहता है, बिल्कुल, और कोई आदमी यहाँ से भाग के जाना चाहता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, समझे। लेकिन जाने के लिए 12वें घर का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। और जो हर हालत में जाना ही चाहते हैं, जो कहे कि कुछ भी हो जाए हमें तो वहीं जाके बसना है, लेकिन उसके बावजूद एजेंट पैसे खा जाते हैं या कई बार पैसे खर्चे वो बेकार हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा जी, कि सोने की अंगूठी में, समझ गए, सुच्चा मोती अपनी ये सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करें। जी, ठीक है। और साथ में ही 43 दिन लगातार एक मुट्ठी चने की दाल अपने घर की छत के ऊपर रखें ताकि पक्षी खा जाए। समझिए, ये उपाय ज़रूर करें। कैसे भी बिगड़े हुए हालात हो, बाहर जाने का योग ज़रूर तैयार होगा। ठीक है जी।